हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आज अगर आप देखो तो मार्केट तो चलो निफ्टी के बेस पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट को कोई बहुत मतलब अनाप शनाप कोई तेज़ी वाला नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप इसे ना इन मतलब स्टॉक स्पेसिफिक देखते तो स्टॉक्स में हालचाल अच्छे दिखाई दे रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको अच्छा करती हुई देखने को मिल रही थी। लेकिन जब अगर आप सुइलोन को देखते तो आज सुइलोन में वो माहौल नहीं था। बेसिकली सुइलोन को अगर आप देखो तो वो माहौल सुइलोन में देखने को नहीं मिल रहा जो कि आपको बाकी की कंपनीज में देखने को मिल रहा। लेकिन सुइलोन के लिए कुछ ऐसी खबरें ज़रूर निकल कर आई जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी या बुरी जो भी होगा वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ निकल कर आई जो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। अच्छी बुरी आप वो खुद डिसाइड करना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ। हाँ, ये रिपोर्ट आप देखो, इसके बाद एक इनके सीईओ की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है, उसे भी मुझे आपको दिखाना है। पहले ये देखो, सुइलोन एनर्जी शेयर स्लिप्ड 13% इन 25 सो फार, हियर्स व्हाट एनालिस्ट हैव टू से। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा है कि 2025 में अब तक ये शेयर जो है 13-14% नीचे आ चुका है और अब एनालिस्ट इस पर क्या अपनी राय रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज ये शेयर 1% से थोड़ा सा ज़्यादा डाउन ही देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेयर डेफिनेटली गिरा तो बहुत है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 2025 में ये शेयर कितना 13-14% गिर चुका है। लेकिन एक चीज़ और है, बात सिर्फ 2025 तक की नहीं है। अगर आप इस काउंटर को जो इसने अपना हाई बना रखा है ना 86 रुपये के आसपास का, वहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो लगभग ना 35% शेयर जो है डाउन है ऑलरेडी। और ये 35% का जो फिगर है ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता, क्लियर है। देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट जो है इस काउंटर में हो चुकी है। 2025 में 13-14% है वो अलग बात है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट प्राइस रहा है वहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो ये शेयर जो है अच्छा खासा लगभग 35% डाउन है। और थोड़े दिन पहले तक ये 40% भी हमने देखा था कि 40% तक ये जो है नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल गया था। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि आखिरकार अब इस पर क्या कहा जा रहा है, एनालिस्ट के द्वारा क्या बातें जो है निकल कर आ रही हैं। तो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप देखोगे तो छोड़ो, इधर उधर की बातें ही आपको देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये देखो, ये अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और नज़र आ रही है। सुइलोन कि जो मैंने बोला था ना, इनकी सीईओ की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है, उसे आपको इम्पोर्टेंट है देखना। Suilon Group CEO JP Chaslani, in a recent earnings call, has addressed the concern around the new U.S. administration under the President Donald Trump's decision to halt Inflation Reduction Act fund disbursement, a move which is likely to impact both U.S. independent power producer and इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। तो अभी हुआ क्या था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि जब सुइलोन नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप बने, वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन उन्होंने जीत लिया, उसके तुरंत बाद ही उनकी तरफ से एक स्पीच में कहना था कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी में फ़िलहाल कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। ये बातें आपने देखी होंगी, ये निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, एंड हम जो है जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उन्हें होल्ड कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं बेसिकली। आप ये मान के चलो, ये चीज़ें आपने देखी थी, निकल कर आई थी। लेकिन अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इनकी तरफ से मतलब सुइलोन के जो सीईओ हैं जेपी चासलानी, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक बड़ा कंसर्न है डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना चाहिए थोड़े दिन क्लियरिटी के लिए। यहाँ लिखा है, वी शुड वेट फॉर अ फ्यू मोर वीक बिफोर वी सी एनी इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ही स्टेटेड दैट एट दिस एंड आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग सिग्निफिकेंटली नेगेटिव फॉर अस, चासलानी एडेड। तो अभी उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने तो कहा, लेकिन अभी हमें इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। फ़िलहाल तक अगर हम देखें तो इनका कहना है कि अभी हमें फ़िलहाल कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो कि आप इंडिया को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हुई देखने को मिले। तो ये डेफिनेटली दोस्तों आपको इस पर नज़र जो है कहीं ना कहीं रखनी चाहिए, जो जेपी चासलानी का जो बयान जो है निकल कर आ रहा है।
अब इसके मायने क्या हैं वो तो वही जाने, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरफ से ये कहना है कि हमें फ़िलहाल के समय पर कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं। ए मार्केट एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द इन्वेस्टर विद हाई रिस्क एपेटाइट कैन कंसिडर होल्डिंग ऑन द स्टॉक। टेक्निकली द काउंटर लुक बेरिश ऑन द चार्ट। तो इन्होंने कहा है कि जो हाई रिस्क ले सकता है वो इस पर चाहे तो होल्ड करके चल सकता है, लेकिन चार्ट्स पर तो ये काउंटर जो है अभी बेरिश ही दिखाई दे रहा है। अब क्रांति बथीनी, डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी एट वेल्थ मिल सिक्योरिटीज, इनका कहना क्या है? Ceylon December quarter result very good, and as it registered strong revenue and profit growth, investor with a high risk appetite can hold on the stock to medium to short term period. Despite the decent earning, the counter is suitable for those with a high risk appetite due to company's legacy issue and balance sheet. तो इन्होंने कहा है कि नंबर तो बहुत अच्छे आए थे और नंबर के अच्छे चलते इनका कहना है जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, नॉर्मल इन्वेस्टर की बात नहीं करी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर ट्रेडर हैं वो इसे होल्ड कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अच्छी अर्निंग के बाद भी सिर्फ रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए की बातों पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि ये ना थोड़ा सा मतलब इसकी बैलेंस शीट वगैरह अभी उतनी ग्रो नहीं हो पाई है दोबारा से, एंड कंपनी का लेगेसी इशू है, तो ये बातें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। एंड रवि सिंह की अगर हम देखें बात, तो इन्होंने कहा है कि इसने अगर 55 रुपये का लेवल तोड़ दिया नीचे में तो ये और नीचे जा सकता है। फिलहाल इस काउंटर की अगर हम बात करें तो अभी ये 56 पर चल रहा है आज, ठीक है, 56 पर चल रहा है, और इन्होंने कहा है कि इसने 55 का सपोर्ट तोड़ा तो ये 48 तक भी जा सकता है। फिर हम ओशो की बात करें, ओशो किशन की बात करें, बेसिकली वो वाले ओशो नहीं, आचार्य रजनीश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओशो किशन सीनियर एनालिस्ट एंजल वन, इन्होंने कहा है कि सपोर्ट जो है 50 के आसपास बन रहा है, सभी के अपने अपने सपोर्ट हैं। लेकिन इन्होंने अगर कहा है कि अगर इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ा जो कि 62 पर है तो इसमें और तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने बेसिकली 62 एंड 50 के अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी यहाँ पर जो है बात कर रखी है, तो इस पर भी आपको जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने सोइलॉन की मल्टीपल न्यूज़ जो है वो कवर करी है, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज तो इसमें तेज़ी नहीं है, लेकिन आगे का क्या व्यू पॉइंट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, एंड इनके जो CEO हैं JP चासलानी, उनकी तरफ से क्या बयान है वो भी हमने बताए। उम्मीद है आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, एंड आगे इसी तरीके की चीज़ों के लिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे भी हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। एंड हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड न्यूज़ रिपोर्ट बेसिस ही है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। थैंक यू।